बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन अचानक गांव पर एक राक्षस का अत्याचार शुरू हो गया। वह राक्षस लोगों की फसलें नष्ट कर देता, जानवरों को मार देता और गांव वालों को डराकर जंगल में भागने पर मजबूर कर देता। गांव के बुजुर्गों ने सोचा, अब केवल देवी माँ ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। उन्होंने पूरे गांव में साफ सफाई करवाई, मंदिर सजाया और माँ दुर्गा की आराधना शुरू की। उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा और पूरे भक्ति भाव से जप और कीर्तन किया। 9 दिन तक पूरा गांव माँ की पूजा में लीन रहा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना हुई, गांव में साहस जागा। पहला दिन माँ शैलपुत्री की आराधना गांव में सुबह सुबह ही शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। गांव की महिलाएं लाल और पीले कपड़ों में सजी हुई थीं। बच्चे फूलों की टोकरी लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के आंगन में माँ शैलपुत्री की सुंदर प्रतिमा सजाई गई थी। प्रतिमा के पास ताजे फूल, नारियल, दीपक और कलश रखे थे। गांव के बुजुर्ग मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही आरती हुई, ऐसा लगा मानो पूरे गांव में नया साहस और ऊर्जा फैल गई हो। लोगों के चेहरों पर डर की जगह आत्मविश्वास आ गया। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। दूसरे दिन गांव का माहौल और भी पवित्र हो गया। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गांव की महिलाएं सफेद और हल्के पीले कपड़ों में आई। उनके हाथों में दीपक और कलश थे। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा कमल के आसन पर थी, एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल। पूरे गांव ने मौन साधकर भक्ति की। लोगों ने तप और संयम का संकल्प लिया। हम डरेंगे नहीं, धैर्य रखेंगे और मिलकर राक्षस से लड़ेंगे। आरती के बाद सबके मन में अद्भुत शांति और आत्मविश्वास महसूस हुआ। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन सुबह गांव में उत्साह और भी बढ़ गया। मंदिर में माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित की गई। माँ के माथे पर अर्धचंद्र, 10 हाथों में शस्त्र और गले में घंटा चमक रहा था। उनके पास उनका वाहन शेर खड़ा था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। गांव के लोग डर से मुक्त होने के लिए माता से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही घंटियों की आवाज गूंजी, ऐसा लगा जैसे गांव का सारा भय दूर हो गया हो। बच्चे हंसने लगे, लोग मुस्कुराने लगे और पूरे गांव में साहस का माहौल बन गया। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा। चौथे दिन गांव में उज्जवल और हर्षित वातावरण था। मंदिर के आंगन में माँ कुष्मांडा की प्रतिमा को सजाया गया। उनके 4 हाथ थे और हाथों में कमल, अमृत कलश और शस्त्र थे। उनके पास सूर्य की किरणें फूट रही थीं, जिससे पूरा गांव रोशन लग रहा था। गांव वाले माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी फसलें बढ़ें, परिवार खुशहाल रहे और गांव में समृद्धि आए। जैसे ही आरती हुई, गांव में हर जगह हंसी, गीत और खुशी फैल गई। सबको लगा माँ कुष्मांडा ने सचमुच गांव में खुशहाली लौटाई है। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा। 5वें दिन गांव में विशेष पवित्रता और स्नेह का वातावरण था। मंदिर में माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित थी। माँ अपने गोद में भगवान स्कंद कार्तिकेय को धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथों में कमल और शस्त्र थे। गांव के बच्चे माँ के पास आए और उनके आशीर्वाद लिए। बुजुर्ग और महिलाएं माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और बुद्धिमान रहे। जैसे ही आरती हुई, सबको लगा कि माँ ने सचमुच बच्चों की रक्षा का संकल्प पूरा किया। गांव में हर घर में सुरक्षा और प्रेम का वातावरण फैल गया। 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा। 6ठे दिन गांव में उत्साह और जोश का वातावरण था। मंदिर में माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित की गई। माँ के 10 हाथ थे, जिनमें शस्त्र और हथियार थे, और उनका रूप वीर और शक्ति से भरा हुआ था। उनके पास शेर खड़ा था, जो साहस और ताकत का प्रतीक था। गांव के लोग माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें राक्षस और बुराई से लड़ने की शक्ति दें। जैसे ही आरती हुई, हर व्यक्ति में अद्भुत साहस और आत्मविश्वास जाग उठा। गांव वाले अब डर के बजाय साहस के साथ खड़े थे और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार थे। 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा। 7वें दिन गांव का मंदिर दीपकों से जगमगा रहा था। रात का समय था, लेकिन पूरे गांव में डर की जगह उत्साह था। माँ कालरात्रि की प्रतिमा भव्य और तेजस्वी थी। काले वर्ण की, खुले बाल, गले में माला और 4 हाथों में वज्र और तलवार। उनके पास खड़ा गधा उनका वाहन था। गांव के लोग दीप जलाकर अंधकार को दूर कर रहे थे।
माँ की पूजा के साथ साथ ऐसा लगा जैसे गांव का हर कोना उजाला बन गया हो। लोगों के मन का डर पूरी तरह से मिट गया और अंधकार पर प्रकाश की विजय हो गई। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा। 8वें दिन गांव में शांति और पवित्रता का वातावरण था। महागौरी की प्रतिमा सफेद वस्त्रों में सजी थी। उनके 4 हाथ थे और वे बैल पर विराजमान थी। मंदिर में सफेद फूल, चांदनी जैसी रोशनी और सुगंधित धूप से वातावरण पवित्र हो गया था। गांव वाले माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके मन से द्वेष, डर और नकारात्मकता दूर हो जाए। जैसे ही आरती हुई, सबके दिलों में प्रेम और करुणा भर गई। गांव का माहौल एकदम शांत और पवित्र हो गया। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद। 9वें दिन गांव में सबसे बड़ा उत्सव हुआ। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा 8 भुजाओं वाली थी। उनके पास कमल पर बैठी हुई मूर्ति चमक रही थी। पूरा गांव नाच गाकर खुशियां मना रहा था। गांव वालों ने माँ से प्रार्थना की कि वे उन्हें विजय का आशीर्वाद दें। जैसे ही आरती और हवन पूरे हुए, सबको लगा कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया है। अगले ही दिन गांव वालों ने राक्षस को हराकर गांव में शांति और विजय प्राप्त की।